So this is a short video on tenses. It will give you a last minute revision on tenses for your English exam. I have tried to cut it short as much as possible, but it's a real vast topic, so I hope it helps you. तो टेंसेस क्या होता है? टेंसेस बेसिकली हम टाइम के बारे में बात करते हैं कि मतलब हमको पता तो होता है कि कोई एक्शन हुआ है, पर वो कब हुआ है उससे रिलेटेड टेंसेस होता है। इंग्लिश बोलना बहुत इजी होता है, पर प्रॉब्लम क्या होती है, हमको ये नहीं बोलना, ये नहीं पता होता जैसे कि कब कैसे बोलना है। तो उसके लिए हम टेंसेस सीखते हैं। तो अब टाइम कितनी तरीके का होता है? 3 तरीके का। एक जो काम हो चुका है, एक जो हो रहा है, और एक जो होने वाला है। अब 3 टाइप्स होते हैं, उनके अंदर भी 4 टाइप्स होते हैं, जैसे कि सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा आपका सबसे इजी होता है वर्ब के साथ बस एस और ई एस लग जाएगा। वर्ब क्या होता है? कोई भी एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स जैसे कि डांस, स्लीप, ईट, ये सारे एक्शन वर्ड्स होते हैं। इसके साथ एस और ई एस लगकर बस इसका इतना ही रूल होता है। अब आप पॉजिटिव बोलना चाहते हो, नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव का मतलब पॉजिटिव यानी कि जब सिंपल सेंटेंस बोल रहे हो, जैसे कि शी डांसेस ब्यूटिफुली। शी था, वर्ब मेरा डांस था, डांस के साथ एस और ई एस मैंने ई एस लगाया। अब ये ई एस क्यों लगाया ये मैं अभी बताती हूँ। जैसे कि जब हमारा वर्ब सिंगुलर है तो ही हम एस और ई एस लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। जैसे कि शी, ही, इट के साथ ही हमारा एस और ई एस आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। जैसे कि दे है, वी है, यू है, इनके साथ हमारा नॉर्मल वर्ब रहेगा, जैसे कि दे डांस, शी डांसेस, ही ईट्स, वी ईट। ठीक है, वर्ब डिफरेंट रहेगा। अब सब्जेक्ट वर्ब, पॉजिटिव के लिए सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब के साथ एस और ई एस तो आएगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये तो बेसिक हमारा बेसिक कंडीशन है एक सेंटेंस को फॉर्म करने की। सब्जेक्ट प्लस फिर डू और डज। अब नेगेटिव करना है ना हमको, तो अब नॉट इस वाले सेंटेंस में लगाने का ट्राई करो। शी डांसेस नॉट ब्यूटिफुली, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा बोलते में। तो कैसे होता है? शी डज नॉट डांस ब्यूटिफुली। अब नॉट लगाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में नॉट लगाने के लिए हम डू और डज को यूज़ करते हैं। कैसे? जैसे कि अब डज है, डज क्यों आया? क्योंकि ये सिंगुलर था। ठीक है, सिंगुलर में अभी मैंने बोला है सॉरी यस आएगा। तो अब डू के साथ हमने, डू वर्ब भी तो होता है, डू क्या है? एक्शन, कुछ करना, एक्शन है तो डू के साथ ई एस लगा दिया मैंने। शी डज नॉट डांस ब्यूटिफुली, बिल्कुल ठीक है, सुनने में गलत नहीं लग रहा। पर अब यहाँ पर अगर जैसे कि दे होता तो दे डू नॉट डांस ब्यूटिफुली होता। सेम वही रूल, अगर सिंगुलर है तो एस और ई एस आएगा, वरना नहीं आएगा। अब इधर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ मैंने बोला था कि एस और ई एस आएगा, लेकिन इधर नहीं आया। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। अब अगर हम ऐसे बोलें, शी डज नॉट डांसेस, डज नॉट डांसेस ब्यूटिफुली, कुछ सेंस नहीं बन रहा। एक काम को 2 बार नहीं करेंगे, एक बार लगाना था ना, वो हो गया। डज के साथ ई एस लगा लिया, तो अब इधर ई एस नहीं लगाना है। और इंटेरोगेटिव में कैसे होता है? अब डू डज था, वो आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, वर्ब और ऑब्जेक्ट। डज शी डांस ब्यूटिफुली? क्वेश्चन मार्क। सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज क्यों होता है? जब कोई काम होता है, लाइक रोज़ ही होता है, सनराइजेस, रोज़ सनराइज़ करता है। जब आप किसी डेली बेसिस एक्टिविटी के लिए कुछ भी बात बोलना चाहते हो तब ये यूज़ होता है, ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा। फिर होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका सबसे इजी वाला होता है वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब के साथ आईएनजी लगाना बहुत इजी होता है। अब वर्ब के साथ आईएनजी के साथ हमेशा उससे पहले इज़, एम, आर आता है। जब भी हम पास्ट में भी बात करेंगे ना, तो आईएनजी के साथ वॉज वर्ड लगाएंगे। कभी भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब आईएनजी वाले वर्ब्स यूज़ नहीं होते। अब इधर जैसे कि जो रूल है वो क्या है? सब्जेक्ट
वर्ब के साथ आईएनजी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टिन्यूस देखते ही आपको बस एक ही बात समझ में आनी चाहिए कि वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, बात खत्म। चाहे प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, चाहे फ्यूचर है। कॉन्टिन्यूस मीन्स काम हो रहा है। लाइक अभी भी जो भी काम था वो अभी भी चल रहा है, ऑन गोइंग। जब ये वाले फॉर्म के लिए यूज़ करना होगा तब हम कॉन्टिन्यूस वाले तरीके से बात करेंगे, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। दे आर प्लेइंग तबला। दे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आ गया है यहाँ पर हमारा। आर इज एम आर जैसे कि लगाना कंपलसरी था, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद प्लेइंग वर्ब के साथ आईएनजी आ गया, तबला। अब नेगेटिव यानी कि नॉट लगाते हुए कैसे बनाएंगे, इसमें कोई डू डज जैसा कुछ नहीं होता, सिंपल प्लेन। दे आर नॉट प्लेइंग तबला, सिंपल, बस नॉट ऐड कर दिया बीच में उसके। और इंटेरोगेटिव के लिए भी बस आर आ गया। आर दे प्लेइंग तबला, ये कंपैरेटिवली ईजी है। दे आर प्लेइंग तबला, दे आर नॉट प्लेइंग तबला, आर दे प्लेइंग तबला। अगेन ये तब यूज़ होगा जब काम हो रहा है, अभी भी काम चल रहा है और उस काम को हम बोलकर बता रहे हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका रूल होता है हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल के लिए, आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। अगेन प्रेजेंट है तो है में ही बात करेंगे ना, मैंने अपना काम कर लिया है, आई हैव डन माई वर्क। शी हैज़ ईटन ऑल द बिस्किट्स, उसने सारे बिस्किट्स खा लिए हैं। है के लिए बात कर रहे हैं अगेन, ठीक है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मैंने जैसे बोला था कॉन्टिन्यूस मीन्स आईएनजी, और जब आईएनजी यूज़ होगा हमारा इज़, एम, आर यूज़ होगा। इसका रूल है हैज़, हैव, बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी आएगा। शी हैज़ बीन डूइंग हर होमवर्क सिंस मॉर्निंग, वो अपना काम सुबह से कर रही है। मतलब जब वो कोई काम आपका पहले यानी कि पास्ट में शुरू हुआ है पर प्रेजेंट तक आ गया है, कोई काम जो पास्ट से शुरू हुआ है मगर प्रेजेंट तक आ गया है चलते चलते और अभी भी चल ही रहा है, तब आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। लाइक दे हैव बीन अपलोडिंग वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, वो अपनी वीडियोज़ यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं। अगेन हैं, ठीक है, और पहले से कर रहे हैं मतलब पास्ट से कर रहे हैं और अभी भी वीडियोस पोस्ट हो ही रही हैं, तो इस टेंस में हम लोग बात करेंगे। अब पास्ट टेंस, जब कोई काम हो चुका है यानी कि कोई काम हो चुका था, पहले हो चुका बस ख़त्म, पहले शुरू हुआ था पहले ख़त्म हो गया, पास्ट की बात हो रही है, वो काम हो चुका था, ठीक है। चाहे कोई काम 2 मिनट पहले ख़त्म हुआ हो, 2 सेकंड पहले ख़त्म हुआ हो, या 10,000 साल पहले ख़त्म हुआ था, वो पास्ट है, उसको पास्ट टेंस में इंक्लूड किया जाएगा। पास्ट टेंस में सबसे पहले तो सिंपल पास्ट टेंस, तो सिंपल पास्ट टेंस का सिंपल ही रूल है, बस वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर आ जाएगी, कोई वॉज वर्ब भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, बस सिंपल एक रूल है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। शी एट पास्ता, अब नॉट लगाने के लिए जैसे कि सिंपल में था प्रेजेंट में, वैसे ही इधर भी हम लोग डिड ऐड करेंगे। उधर डू डज करा था, इधर डिड होता है क्योंकि पास्ट है, ऑब्वियसली डू का पास्ट फॉर्म डिड होता है। तो सब्जेक्ट प्लस डिड और नॉट लगाना है ना, नॉट के लिए ही तो ये सब हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हम लगाएं शी एट नॉट पास्ता, शी नॉट एट पास्ता, कोई भी सेंस नहीं बनेगी, तो इसलिए नॉट लगाने के लिए डिड का यूज़ करेंगे। शी डिड नॉट एट पास्ता, और एट नहीं ईट होगा यहाँ पर, क्यों? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, पहले भी जो सेम चीज़ बोली थी वही, कि अब एक बार चेंज कर दिया ना, उधर डज को चेंज करा था, इधर इसको पास्ट में कर दिया ना, इसको डिड कर दिया, इसकी सेकंड फॉर्म कर दी, तो अब वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं होगी। डिड शी ईट पास्ता, इसको चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ डिड को चेंज करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में सिंपल रूल है, वॉज वर्ब प्लस आईएनजी, कॉन्टिन्यूस जहाँ दिखेगा वहाँ आईएनजी दिखेगा। पॉजिटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट। इट वॉज ईटिंग डॉग फूड, ठीक है। ये मैं डिफरेंट इसलिए यूज़ करें, जैसे कि शी है
तो डिड आ गया। पर इसमें बेसिकली कुछ नहीं होता, शी हो, ही हो, दे हो, सिंगुलर प्लूरल सबके लिए डिड ही यूज़ होता है, बट इधर डिफरेंट रहता है। सिंगुलर के लिए वॉज आएगा और प्लूरल के लिए वर आता है, ठीक है। तो इट वॉज नॉट ईटिंग डॉग फूड, नॉट ऐड कर दिया मैंने। वॉज इट ईटिंग डॉग फूड, कॉन्टिन्यूस वाले कंपैरेटिवली इजी होते हैं क्योंकि उसमें ही नॉट ऐड हो जाता है, कोई डिड विड कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं करनी होती। ये जब काम कुछ हो रहा था, वो डॉग फूड खा रहा था, तब यूज़ होगा, वो डॉग फूड खा रहा था। शी एट पास्ता, उसने पास्ता खा लिया। जब कोई काम ख़त्म हो चुका उसको बता रहे हो आप। जब कोई काम हो रहा था, जब कोई काम हो रहा था तब कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ होगा। फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस कब यूज़ होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, जैसे कि ही हैड अपलोडेड वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, उसने यूट्यूब पर वीडियोज़ अपलोड की थी। पास्ट की बात हो रही है, कुछ काम जो आपने पास्ट में किया था। दे हैड प्लेड वीडियो गेम्स लास्ट नाइट, लास्ट नाइट की बात हो रही है जब आपने वीडियो गेम्स खेली थी। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसका रूल होता है हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी, कॉन्टिन्यूस आईएनजी। ही हैड बीन अपलोडिंग वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, वो अपनी वीडियोज़ यूट्यूब पर अपलोड कर रहा था, कर रहा भी है और था भी है। वी हैड बीन ईटिंग डिनर टुगेदर सिंस 1990, मतलब कोई काम जो आप पास्ट में शुरू करा है और वो पास्ट में चलते चलते चल रहा है। हम अपना डिनर 1990 से साथ में ही करते हैं। अब फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस का सिंपल रूल, वर्ब के साथ विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि ही विल ड्राइव अ कार, आई विल स्टडी इंग्लिश, मैं कार ड्राइव करूँगा, आई विल स्टडी इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ूँगा। जब कोई आप नॉर्मल सी चीज़ फ्यूचर में करने का बोल रहे हो, सोच रहे हो, तब विल के साथ वर्ब आएगा, बस विल ऐड होगा और कुछ नहीं। उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का क्या रूल है, विल बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, कॉन्टिन्यूस आईएनजी। अगेन ही विल बी ड्राइविंग अ कार, वो कार ड्राइव करेगा, वो कार ड्राइव करेगा। आई विल बी स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रही होंगी, मतलब रही की भी बात हो रही है पर अभी नहीं कर रहे हो आप, फ्यूचर में जाकर करने वाले हो, तो काइंड ऑफ प्रेजेंट और फ्यूचर का थोड़ा सा मिक्सचर है। मैं कार ड्राइव कर रहा हूँगा, मतलब जैसे जब आप बोलते हो कल सुबह जब आप मुझे कॉल करोगे तो इस टाइम ना मैं पढ़ रहा हूँगा, इस तरीके से। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ही विल हैव ड्राइवन अ कार, आई विल हैव स्टडीड इंग्लिश, ठीक है। ड्राइवन थर्ड फॉर्म और स्टडीड थर्ड फॉर्म, विल हैव आ गया। ये कभी यूज़ होगा, जैसे कि अब आप बोल रहे हो कल इस टाइम तक मैं कर चुका हूँगा, ही विल हैव ड्राइवन अ कार, वो गाड़ी चला चुका होगा, मतलब अभी काम जो आपका जो वर्क है वो अभी हुआ नहीं है, पर आप पहले से ही फ्यूचर से फ्यूचर में बोल रहे हो कि इस टाइम तक वो आपका काम हो चुका होगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा इसके बाद। विल हैव बीन प्लस आईएनजी, कॉन्टिन्यूस है तो आईएनजी तो होना ही है और परफेक्ट के लिए हैव बीन लगा दिया है। ही विल हैव बीन ड्राइविंग अ कार एट 6 AM टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह 6 बजे वो गाड़ी चला रहा होगा। आई विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँगा। तो ये बेसिकली रूल्स थे, पर टेंसेस करने के लिए क्या आपको अगर पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को रीड करो, रीड करने के बाद आपको कुछ समझ आने लगेगा कि आपको इस जो ब्लैंक है उसमें कौन सा वाला सेंटेंस फिल करना है। ये प्रेजेंट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, कब की बात हो रही है। जब पास्ट की बात होगी तो वो कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करेगा, लास्ट नाइट, येस्टरडे, ठीक है, लास्ट ईयर, कुछ ऐसे आपको ये हिंट्स मिलते हैं सेंटेंस में, जिससे आप खुद पता चला लोगे कि कौन सा वाला सेंटेंस, कौन सा वाला टेंस लगाना है। प्रेजेंट के लिए टुडे,
राइट नाउ, ये सब आएगा। फ्यूचर के लिए ऑब्वियसली टुमारो आएगा और नेक्स्ट ईयर, ये सारे वर्ड्स आप यूज़ करेंगे फ्यूचर के लिए।